हॅलो मित्रांनो, मी संदीप आपलं स्वागत करतो आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज आपण बुल कॉल स्प्रेड जी हेजिंगची एक बेसिक स्ट्रॅटेजी आहे याच्याविषयी बोलणार आहोत. मी हिंदीतून स्टार्ट करतो. तो बुल कॉल स्प्रेड में फर्स्ट तो हम नॉर्मली जैसे बुलिश मार्केट के लिए कॉल खरीदते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल है उससे हम शुरुआत करेंगे. जब हम कॉल खरीदते हैं तो हमारा मैक्सिमम रिस्क कॉल का जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो रहता है. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है. अभी मार्केट क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी का स्पॉट है 28,606 रुपीज पे और बैंक निफ्टी का फ्यूचर 28,644 रुपीज पे. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एक एट द मनी का कॉल लिया सपोज, तो उसका प्रीमियम चालू है 370 रुपीज. आप प्रीमियम कॉल को वॉच लिस्ट में ऐड करके भी चेक कर सकते हो. 12 नवंबर एक्सपायरी का आपको लेना है, तो ये मैंने ऐड कर दिया. आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे 28,600 का सी 12 नवंबर की एक्सपायरी का 370 रुपीज पे चालू है. तो हमने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एंटर कर दी. प्रीमियम कितना है, कॉल की कितनी प्राइस है उसको प्रीमियम बोलते हैं, तो प्रीमियम हमने यहाँ पे एंटर कर दिया. स्पॉट प्राइस मतलब निफ्टी बैंक का इंडेक्स किधर है. फ्यूचर अलग होता है, स्पॉट अलग होता है, तो हमने इंडेक्स की प्राइस यहाँ पे एंटर कर दी जो यहाँ पे चल रहा है. ऊपर आप देख सकते हो एक नंबर में निफ्टी बैंक 28,606 रुपीज, तो उसकी वैल्यू हमने एंटर कर दी. तो अभी आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो. मैक्सिमम जो हमारा लॉस है वो है यहाँ पे नीचे दिया है, मैक्सिमम लॉस पॉसिबल 9,250 रुपीज. जितना हमें वो कॉल खरीदने को लगा था इतना हमारा लॉस हो रहा है मैक्सिमम. अगर मार्केट यहाँ से एक्सपायरी पे 28,600 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा यहाँ पे. वो कैसे, वो भी हम, ये तो हर किसी को पता रहेगा, फिर भी मैं एक बेसिकली बता देता हूँ. सपोज यहाँ पे हमारी स्ट्राइक प्राइसेस लेते हैं हम. 27,000 से शुरू करते हैं. 27,000, 27,100, 27,000 से 29,000 यहाँ तक हम लेते हैं. ओके, तो हमारा कॉल है यहाँ पे. तो अगर हम 28,600 का सी वाई करते हैं, सीई वाई 28,600 का सी अगर हम बाय करते हैं, तो अगर मार्केट 28,600 पे भी क्लोज हुआ तो भी गुरुवार को ये जीरो होना है. तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा, जितना हमने पे किया था 9,250 रुपया 25 क्वांटिटी लेने के लिए 372 के हिसाब से हमने उतना पे किया था. चाहे तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. 25 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 370 रुपीज, 9,250, ये हमारा जा चुका है, इसलिए हम इसको माइनस साइन देंगे. ओके, तो मार्केट अगर इसके नीचे कहीं पे भी क्लोज होता है, 28,600 से लेकर नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग देता है, तो हमारा इतना लॉस होना है मैक्सिमम. लेकिन हमारा जो स्टडी बोल रहा है आज कि मार्केट यहाँ से ज्यादा 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब 28,600 से लेकर 28,900 तक जाएगा. तो हमें प्रॉफिट कितना लेना है, 300 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है. 300 पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन कितना बढ़ेगा. ऑप्शन का अगर हम ग्रिक्स का कैलकुलेशन करें तो ग्रिक्स के हिसाब से 28,600 का डेल्टा हम चेक करेंगे.
ऑप्शन चेन में जाके हम एक बार डेल्टा देखते हैं। यहाँ पे मैं डेल्टा से कैसे वैल्यू कितनी बढ़ेगी वो भी उसका भी अंदाज़ा लगाना बता रहा हूँ। इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना था मुझे। हाँ, दिवाली का ऑफर चालू है तो ये ले लेता हूँ मैं। प्राइस लेकिन बहुत ज़्यादा है अभी, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे 60% ऑफ है, तो अभी हमको इमीडिएट तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हम यहाँ पे डेल्टा देख रहे थे। ये निफ्टी के ऑप्शन चेन आ गई है। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेंगे। डेल्टा ऑलरेडी ऑन है, डेल्टा शो हो रहा होगा। तो 28,600 का डेल्टा कितना दिखा रहा है? इस साइड है कॉल डेल्टा 0.51। मतलब अगर हमें लग रहा है कि 300 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो हम डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय 300 होता है 150 रुपीज़, ये ऑप्शन बढ़ेगा। ऑप्शन की प्राइस चालू है 370 रुपीज़, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने वॉच लिस्ट में देखा था 370 रुपीज़ का ऑप्शन है हमारा, प्लस 150 रुपीज़, मतलब वो होता है नियर अबाउट 420 520 रुपीज़, 520 रुपया हो जाएगा वो। तो अगर मुझे 150 रुपये का ही बेनिफिट लेना है तो मैं यहाँ पे 370 रुपीज़ की रिस्क ले रहा हूँ। तो ये घाटे का सौदा हो सकता है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो हमारा सौदा ये घाटे का बन सकता है। तो हम देखते हैं आगे कैसे है। यहाँ पे तो हमारे 9,250 गए हैं, तो यहाँ पे 100 पॉइंट मार्केट बढ़ेगा, मतलब ये प्लस 100 होगा भी नहीं, 50 होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि यहाँ पे डेल्टा 1 है और 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गया, तो यहाँ पे ये 9,150, तो इसको मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ 25। तो अपना ये
कैलकुलेशन रॉन्ग था ना। हम यहाँ पे पॉइंट्स में कैलकुलेशन लेते हैं तो इजी पड़ेगा थोड़ा। ये प्रॉफिट लॉस हम बाद में कर लेंगे। डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम ये डिलीट कर देते हैं। हम सिर्फ पॉइंट्स में कैलकुलेशन रखेंगे। यहाँ पे 370 रुपीज़ को मैक्सिमम रिस्क है, तो ये थ्रू आउट इतना ही रिस्क रहेगा। इसके बाद इज इक्वल टू इसका हम ये प्लस 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गया तो डेल्टा अगर हमने 1 कंसिडर किया तो यहाँ पे हमारा नुकसान रहेगा 270 रुपये। ऐसे ही हम आगे चले गए तो हमारा 29,000 पे 30 रुपये प्रॉफिट होगा एक्सपायरी के दिन पे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमें प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन अगर हमको लगता है कि 300 ही पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे 370 रुपीज़ प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, हम यहाँ पे 28,600 का कॉल खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक स्प्रेड बनाएंगे, मतलब इसके आगे व ऊपर वाली मतलब आउट ऑफ द मनी की एक कॉल सेल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 200 पॉइंट की डिफरेंस वाली कॉल सेल कर देंगे। तो वॉलेटिलिटी के चलते हम इस जो टेक्निक है इस टेक्निक का अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। जब हम 28,800 की कॉल सेल करेंगे तो क्या व्यू बनता है वो देखते हैं। 28,800 का सी सेल कर रहे हैं हम। तो जब 28,800 पे मार्केट आता है तो हमें यहाँ पे 28,800 की कॉल की रेट क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं हम। 275 रुपीज, 275.85, 275.85। 28,800 और उसके नीचे क्लोजिंग दी तो हमें इतना प्रीमियम मिलने वाला है। और 28,900 के ऊपर क्लोजिंग दी तो हमारा कितना लॉस होता है वो हम देखते हैं, क्योंकि वो हमने सेल किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको प्रीमियम मिला हुआ प्रीमियम -100 होगा, क्योंकि इतना मार्केट ऊपर बढ़ गया है तो ये ऊपर हमारे लॉसेस शुरू हो जाएंगे। और इसके नीचे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही होना है, कितना भी मार्केट नीचे जाए तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही है। तो हम हमारा नेट कितने पॉइंट बन रहे हैं वो देखते हैं। तो हम ठीक से देखें तो हमारा जो ब्रेक इवन आ रहा है वो 28,700 के आसपास आ रहा है। मतलब अगर नीचे मार्केट जाता है तो हमारे 94 पॉइंट्स जाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट इन रुपीज करेंगे। कॉस्ट इन रुपीज कैसे आएगी, इज इक्वल टू सम ऑफ 94 इंटू 25 का लॉट है हमारा, मतलब 2353 रुपए का अगर
मार्केट नीचे जाने पे लॉस होता है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 2646 का हमें फायदा होगा। और ये सिनेरियो चेंज भी होता है कभी कभी, मतलब एक बार लेने के बाद तो ये सिनेरियो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वगैरह चेंज हो गई तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है क्योंकि डेल्टा वगैरह वैरी होते रहते हैं। लेकिन ये नियर अबाउट ये रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा 3000 का हो गया लगभग, और प्रॉफिट 2,200 पे आया। फिर भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट ऊपर गया और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट होना ही है, और ये सेफली होना है। तो इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। तो मैंने अब तक के ग्रुप में भी अब तक बहुत बार बताया है बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर 28,600 से नीचे मार्केट जाता है तो आपका लॉस मैक्सिमम हो रहा है 2300 रुपया, और अगर वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब जैसे कि हमने 300 पॉइंट का कंसिडर किया था, तो 2600 रुपया में प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट कितना भी ऊपर जाए हमारा प्रॉफिट भी कांस्टेंट है, मार्केट कितना भी गिर जाए हमारा लॉस भी कांस्टेंट है। तो ये लेने के लिए हमको कितना कैपिटल लगेगा, ये एक्सचेंज के जो एक्सपोजर मार्जिन वगैरह रिक्वायरमेंट होती है उस पर डिपेंड होता है। तो मैं इसका एक आपको अभी एग्जांपल करके देखता हूँ कि नॉर्मली कितना कैपिटल लगेगा इस ट्रेड के लिए। सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको दिख जाता है कितना कैपिटल लगता है, मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना है। एक्सेल में कैलकुलेशन मैंने बस समझाने के लिए दिया था, प्रैक्टिकली मैं एक्सेल ट्रेड करते वक्त यूज नहीं करता हूँ। ट्रेड करते वक्त मैं जो हमारा फास्ट प्लेटफॉर्म है सेंसिबल का यही यूज करता हूँ, ये हमें कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए आईवी वगैरह सब देखने के लिए। आगे चल के ग्रीक्स के भी वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी आप जो नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो इसकी बजाय आप ये अगर यूज करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। साइट थोड़ी सी अनरिस्पॉन्सिव लग रही है। तो सबसे जरूरी बात है इसमें कोई स्टॉप लॉस का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है 28,600 के नीचे अगर जाता है मार्केट, कितना भी नीचे जाता है तो आपका लॉस तो इतना ही है, 2300 रुपये का ही रिस्क है। तो आपको अगर 500 पॉइंट भी नीचे जाए तो आपको इतने ही देने हैं, तो आप गुरुवार तक भी इसका वेट करें तो आपको इतना ही लॉस है मैक्सिमम। तो ये कोई टेंशन नहीं। और मार्केट ऊपर जाए 300 पॉइंट ऊपर जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको होना ही नहीं है इस ट्रेड में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आपको स्टॉप लॉस का भी टेंशन नहीं है और प्रॉफिट बुक करने का भी सही समय आपको पता रहता है। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटजीज भी वो ऑटोमेटिक दे देते हैं ग्रीक्स के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। बुल कॉल स्प्रेड रेडीमेड भी दे देते हैं 28,600 और 2900, ऐसा उन्होंने दिया है जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। तो 4,900 का रिस्क और 7,600 का प्रॉफिट, ऐसा वाला उन्होंने सजेस्ट किया है सिस्टम ने उनके। तो हमने अगर इसको मॉडिफाई किया और 28,900 किया इसको, तो क्या सिनेरियो बनता है हम देखते हैं। हमने वो जो पिक किया था 28,800 का पिक किया था, ओके 28,800 के यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे दिया है, जैसा हमने वहाँ पे देखा था एक्सेल शीट में। 2354 का रिस्क नियर अबाउट
और 2646 का प्रॉफिट। पॉइंट्स को आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन ये राउंड फिगर में इतना ही आता है। कैपिटल लगता है इसके लिए 23,700 रुपये का। अब 24,000 पकड़ लीजिए, 24,000 का कैपिटल इसको चाहिए। गुरुवार पे 28,700 पे अगर ये जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेगा, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है 28,700 पे 146 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको ब्रोकरेज जाके आपको कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। तो बस बुल कॉल स्प्रेड जो है वो यही है। इसको आप बुलिश ट्रेड में यूज कर सकते हो नेट ऑप्शन ट्रेड करने के बजाय, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। स्ट्रैटेजी का नाम याद रखिए, इसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। तो धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपने अंत तक देखा है तो आपको पता ही रहेगा सब। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।